रिच डैड पुअर डैड ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी से सक्सेस इज़ नॉट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, सक्सेस इज़ व्हाट यू थिंक अबाउट मनी। इस वीडियो के लिए इससे परफेक्ट इंट्रोडक्शन कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हो अमीर इंसान कभी चैन से सो नहीं पाता, जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, या ये सोचते हो अमीर बनने के लिए कोई गलत डायरेक्शन ही चाहिए हमें, सो ये वीडियो आप लोग के लिए। इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट दूंगा और यकीन करो मेरा, अगर आपने इन चारों पॉइंट पर दिल से इम्प्लीमेंट किया ना, आप अपनी लाइफ में फोड़ दोगे। सो इसी वीडियो में हम आपके माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कैरल डीवर्क, एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, ने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था अपनी बुक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में। यह कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि लोग अपने इंटेलिजेंट और अपनी लर्निंग को किस तरीके से देखते हैं और क्या उनके बारे में सोचते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को लगता है उनकी एबिलिटीज़ और इंटेलिजेंट फिक्स है, मतलब वो कभी बदल नहीं सकते। उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंस लोग ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हमारा एफर्ट करना ही फजूल है। ऐसे लोग खुद को एक इल्यूजन में रखते हैं और दूसरों की सक्सेस से इनसिक्योर फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई मुझसे भागा नहीं जाता, इसका मतलब मैं कभी भागने की कोशिश ही नहीं करूँगा, रनिंग करने की कोशिश ही नहीं करूँगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लगता है उनकी इंटेलिजेंस और एबिलिटीज़, हार्ड वर्क और उस काम को कितने दिल से कर रहे हैं इससे इम्प्रूव हो सकती है। वो फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं और दूसरों की सक्सेस से खुश होते हैं। भाई मुझसे भागा नहीं जाता, लेकिन मैं रोज़ सुबह उठकर वॉक करने से स्टार्ट करूँगा, एक हैबिट क्रिएट होने के बाद मैं भी रनिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। दिस माइंडसेट वी नीड। अगर ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट को मैं 2 वर्ड में समझाऊँ, फिक्स माइंडसेट वाला इंसान कहीं पर वीडियो एडिटिंग की जॉब कर रहा होगा, वो कभी खुद को इम्प्रूव नहीं करेगा, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग या उससे ऊपर की कोई स्किल सीखने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसी में खुश रहेगा। उसके अलावा ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान वो कोशिश करेगा कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूं या उसके अलावा कोई और ऐसे स्किल सीखूं जिससे मैं अपनी सैलरी इम्प्रूव कर सकूं। लैक ऑफ फोकस के लिए मैं स्क्रीन टाइम को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझता, मैं भी कुछ लोगों के लिए हो। दुनिया में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, किसी भी काम को फोकस से करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। लेकिन जब ये डिस्ट्रैक्शन अपोजिट जेंडर से हो, सो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलो अब थोड़ा सा सच बोलते हैं, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है, हम कोई फोकस वाला काम कर रहे हो, हमारे माइंड में कंटिन्यूसली शुमाइला के, शबाना के या फिर ताहा के ख्यालात आ रहे होते हैं। ये नेचुरली है, मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये एक एग्जांपल है अपोजिट जेंडर से डिस्ट्रैक्ट होने का। जब मैं मैट्रिक क्लास में था ना, उस वक्त हमारी क्लास में कपल नहीं कपल्स हुआ करते थे। भाई मैं बड़ा मोटिवेट हुआ करता था उनको देखकर, भाई ये बड़े कूल है, इनकी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। इनके आसपास गार्डन तितलियाँ ही तितलियाँ होती होंगी, यहाँ वहाँ चांद तारे टूट के जाते होंगे, अपनी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। लेकिन अब मैं जब उन्हें देखता हूँ, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक सीरियस एडवाइस देना चाह रहा हूँ। अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाद आपको गारंटीड जॉब मिलेगी या आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ दिया है, सो आप रिलेशनशिप अफोर्ड कर सकते हो। उसके अलावा ये एक डार्क रियलिटी है कि आप उस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म, या उसके घर वाले नहीं मानेंगे, या आप लाइफ टाइम तक इनसिक्योर फील करोगे। भाई थोड़ा सा और कोशिश कर देता, आज लाइफ में कहीं और जगह होता। यह देखें, ये मैं बोल रहा क्यों, आप भी जब छोटे होते होंगे आपके भी बहुत ज़्यादा ड्रीम होते होंगे, ठीक है, कहीं पर किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को बिजनेसमैन बनना होता है। लेकिन जब आप किसी के रिलेशनशिप में आते हो टाइम टू टाइम, जब बड़े होते हो, जब छोटे होते हो तो ये आराम से ग्रो हो रहे होते हैं ये ड्रीम, ठीक है। जब आप बड़े हो जाते हो ना, उस वक्त जब आप रिलेशनशिप में आते हो, आप अपनी लाइफ की हाफ प्रायोरिटीज़ को उसके लिए कट कर देते हो। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई, मेरे फ्रेंड को 3 साल बाद याद है कि
उसकी भी लाइफ की कुछ प्योरिटीज़ थी, उसके भी ड्रीम थे जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं है उसके लिए। सो उसने ब्रेकअप कर लिया उसके साथ। इससे दो चीज़ सीखने को मिलती है। फर्स्ट, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है सो आपका बहुत ज़्यादा टाइम और फोकस वेस्ट हो जाएगा इस चीज़ से रिकवर होने में। आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है, ब्रेकअप के बाद आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है। सेकंड, पहले करियर बनाओ, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लड़कियां खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपकी करियर होनी चाहिए। हम हमेशा अपने शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाते हैं। आपने स्कूल में 13 से 14 साल दे दिए, उसके बाद कॉलेज में 2-3 साल, इन सब के बाद आप कोई वीडियो देखते हो एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर की, वो कह रहा होता है भाई स्कूल कॉलेज आपको गुलाम बना देंगे और कुछ ड्रॉप आउट के आपको एग्जांपल दे देंगे कि देखो इन्होंने कितना अचीव कर दिया है। लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट के बाद बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ ही बर्बाद हो चुकी हैं। और इसकी कोई एग्जांपल मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सराउंडिंग की बहुत ज़्यादा एग्जांपल आपको खुद मिल जाएंगी। इससे मैं किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर रहा। आपको अगर साइड हसल करनी है सो भाई आप कॉलेज या स्कूल के बाद जो टाइम मिल रहा होता है उसमें करो साइड हसल। भाई अगर आपको मिल जाए रिज़ल्ट, आपको दिखने लग जाए भाई रिज़ल्ट इस तरफ कि भाई अभी इसमें मेरा करियर बन सकता है, आप छोड़ दो। याद रखना, एक चीज़ कंप्लीट बंद करने के बाद दूसरी चीज़ पर अगर आप फोकस करोगे आप वो भी चीज़ नहीं कर पाओगे। आप दोनों को बैलेंस करके चलो। आपका अगर शौक है भाई मुझे साइड हसल करनी है, बिजनेस करना है या कोई भी स्किल के ऊपर, ठीक है, आपको लग रहा है कि इस तरफ आप बैलेंस थोड़ा इस तरफ हो गया, अब आपको लग रहा है कि कुछ अचीवमेंट हो रही है मेरी लाइफ में साइड हसल के ज़रिए, सो फिर आप छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो अपना रिस्क हमेशा कैपिटाइज रखें। आप अकेले नहीं होते, आपके साथ आपकी फैमिली भी होती है। सो ध्यान से। आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करने के लिए क्या करते हो? एक्सरसाइज। इसी तरह अगर आपको आपके ब्रेन को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप किसी भी टॉपिक पर बुक रीडिंग करोगे ना, फाइनेंस हो या कोई भी स्किल हो, जिस बंदे ने वो बुक लिखी होती है ना, उसने अपनी आधी ज़िंदगी सिर्फ उस बुक को लिखने में लगा दी होती है। जो आपको इनसाइड नॉलेज मिलेगी ना बुक से, मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ से मिल सकती है। अगर आपको कोई भी चीज़ मास्टर करनी हो किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर आप उसकी बुक पढ़ोगे ना, आप मास्टर बन जाओगे भाई। आपको 40 to 30% चीज़ें तो बिल्कुल ईजिली समझ आने लग जाएंगी उस बुक की रीडिंग की वजह से।